अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस पहुंच चुका है। बहुत से लोग ख़ाइफ़ और परेशान हैं। बिल्कुल ख़ाइफ़ और परेशान होना चाहिए, लेकिन इतना भी परेशान नहीं होना चाहिए कि बंदा हर चीज़ को छोड़ छाड़ के बैठ जाए। बस एहतियातात जो है ना, वो सबसे मज़बूत तरीन अमल है। इसके लिए अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को बचाने के लिए हमें एहतियातों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत ने, महकमा सेहत ने जो एहतियातात रोशनास करवाई हैं, लोगों के सामने रखी हैं, उनको अच्छी तरह पढ़ें। अपने बच्चों को, अपने घर के तमाम अफराद को पढ़ाएँ और उन पर अमल पैरा हों। यकीनी तौर पर हमारे स्कूल, कॉलेजेस, मदारिस सारे बंद हैं। हमें हद्दुल वसअत गैर ज़रूरी हुजूमों से अपने आप को दूर रखना है, बचाना है। किसी भी हुजूम वाली जगह पर मत जाएं और जो है ना, गैर ज़रूरी लोगों से मुलाकात भी मत करें। ज़्यादातर वक़्त अपने घरों में गुजारें, कुरान मजीद की तलावत में गुजारें, अल्लाह की इबादत में गुजारें। और जो वक़्त मिले बाहर किसी ज़रूरत के लिए निकलना हो तो बाहर के मुआशरे के गरीबों, मिस्कीनों, फ़ुक़रा और तंगदस्त लोगों की मदद करें, तावन करें, क्योंकि ये अल्लाह की आफत है, अज़ाब है। और अज़ाब जब आ जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सदका करने वालों से ऐसे अज़ाबों को टाल देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्ना सदक़तल तुतफ़िउ ग़ज़बर रब, के खुफिया तौर पर अल्लाह की राह में ख़र्च करना ये अल्लाह के गज़ब को मिटा देता है। मेरी गुजारिश है उन खुशहाल तबके के लोगों से जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया का फ़ज़ल और इनाम से नवाजा हुआ है कि वो फ़ौरी तौर पर अपने अमवाल को उन फ़ुक़रा, मसाकीन, उन मज़दूरों, उन जो है ना, वो जो बेरोज़गार हो चुके हैं कुछ चीज़ों के बंद होने की वजह से, फ़ौरी तौर पर उनकी मदद करें, उनको मुआशरे के अंदर खड़ा करें, उनका अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और लोगों को जो है ना, ये हुकूमती एहतियातों पर अमल करने की तरगीब दें, ख़ुद भी अमल करें और जितना ज़्यादा हो सकता है सुबह शाम के अज़कार करें और अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों से बचाएं। इंशाअल्लाहुर रहमान ये वायरस मुल्क का और हमारी कौम का और हमारा इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं कर सकेगा।